हमेशा हिंदुत्व को ही क्यों बदनाम किया जाता है, जबकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हैं। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी कहते हैं, हरि को भजे सो हरि का होई। तो ये ऐसा कैसा, मतलब कि ये कौन लोग हैं कि जो इस तरह के हिंदुत्व और सनातन को बदनाम करने की जो साजिश है, जबकि हम तो हमेशा से समरसता की बात करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। देखिए, उसको आप थोड़ा इस ढंग से समझिए, हम दुनिया की एकमात्र सभ्यता है जो आज तक खत्म नहीं हुए, बाकी सब फिनिश हो गए। चाइनीज से लेके मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, ग्रीक, इंका, माया, एस्टेक, रोमन एम्पायर सब फिनिश्ड, सिर्फ हम ही एकमात्र जीवित हैं। क्यों जीवित हैं जानते हैं? महर्षि अरविंद ने कहा था कि शरीर में जो स्थान आत्मा का है वो इस धरती पे स्थान भारत का है, और इसीलिए जब ये आत्मा नहीं मर सकती इसलिए हम शाश्वत जीवित हैं। परंतु हमारे मन में कंफ्यूजन है अपने बारे में, बाकी लोगों में कंफ्यूजन नहीं है। वो कहते हैं जब तक भारत कैप्चर नहीं होगा तब तक दुनिया जीती नहीं मानी जाएगी। इसलिए भारत का मतलब हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को किसी भी प्रकार से कैप्चर करना है, डिमोरलाइज करना है, डिस्ट्रॉय करना है, देन उनका ख्वाब पूरा होगा वर्ल्ड को कैप्चर करने का। और इस पे मैं आपको एक बात बता भी देता हूं, जैसे आजकल बहुत वर्ड यूज होता है ना, गजवाए हिंद। तो आपने कभी ध्यान दिया है गजवाए हिंद क्यों? गजवाए रशिया भी तो हो सकता है, हमसे बड़ा देश है। गजवाए चाइना क्यों नहीं? हमसे बड़ा देश है। वो सिर्फ इसलिए कि मूल ऊर्जा तो यहां पर है, न्यूक्लियर रिएक्टर तो ये है दुनिया का, तो कैप्चर इसको करना है। और ये ऐसे ही नहीं है। एक बहुत बड़े हजरत वली उल्लाह हुए हैं जो बहुत बड़े सूफी फकीर थे मुस्लिमों के, उन्होंने लिखा है कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, देखिए अरब से शुरू होकर वो अफगानिस्तान तक आ गया विद इन 50 ईयर्स ऑफ आफ्टर दी डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। उसके बाद 1400 साल हो गए यहां से लेके, और भारत कैप्चर नहीं हो पाया। पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला लीजिए तो 1/3 कैप्चर हुआ। तो उन्होंने लिखा कि दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान है जिसका। आगे उन्होंने लिखा कि ये पै सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। यानी वो पूरा सातों समंदर जीत के आया, यहां रुक गया। क्यों? अब कुछ है, कुछ बात है कि हस्ती बिटती नहीं हमारी, उसे समझने की जरूरत है। उसके अंदर बहुत कुछ है, मतलब साइंस से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, और ऐसी चीजों से लेके, और आध्यात्म से लेके बहुत कुछ है। मतलब वो इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, मगर वो है एक कॉन्शियस एनर्जी का सेंटर यहां पर है। मतलब एक लाइन में और कह दूं, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा विषय मतलब मन विज्ञान की तरफ अधिक था। सबसे पावरफुल वेपन दुनिया में कौन है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम क्या होता है? न्यूक्लियर बम जिसको कहते हैं। दो न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो चेन रिएक्शन शुरू होती है, उससे एनॉर्मस एनर्जी निकलती है। और सूर्य भी उसी आधार के ऊपर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर हीलियम बनाता है। तो जब आप 2 हाइड्रोजन बम मिलते हैं, मतलब हाइड्रोजन बम मतलब 2 न्यूक्लियस मिलते हैं, तो इतनी एनर्जी निकलती है और उसकी तरंगे चारों तरफ फैल जाती हैं। आप कल्पना करिए, हम वो देश हैं जहां हजारों लोग पिछले हजारों सालों में उस अवस्था में पहुंचे हैं जहां उन्होंने अपनी चेतना का फ्यूजन ईश्वर की चेतना के साथ करने में सफलता हासिल की। और उस न्यूक्लियर फ्यूजन से जो विस्फोट हुआ है, उसकी तरंगे इस देश में विद्यमान हैं। जो उसका अनुभव कर पाएगा तो समझ पाएगा कि ये देश है क्या, और ये क्यों मिट नहीं रहा है, और क्यों दुनिया का सारा समाधान यहीं से निकलेगा।